Friends, hi and welcome. A very warm good evening to all of you. This is Nitin Soni and I welcome you to this book launch, this virtual book launch event of none other than Ankit Ittan's book. Give me a quick confirmation in the chat box by typing yes. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप टाइप करें yes in the chat box. Type yes in the chat box if you can see me, if you can hear me. And I can see a lot of people already joining and typing in there. So Kuldeep Singh says congratulations. Darshan says good evening everyone. Deepak and Bindu and Brijendra and Deepak again, Rajiv Verma, all of you. Type in yes quickly in the chat box so that I know that you all can see me, you all can hear me. ताकि मैं स्वागत करूं, मैं वेलकम करूं हमारे गेस्ट का जो है आज author of the book, none other than Ankit Ittan. Great. I can see a lot of yeses already in the chat box. Fantastic. Thank you very much everyone for joining me in this virtual book launch event of Ankit Ittan's book. Now, without further ado, and I will introduce Ankit later, but I want to request Ankit. He's already there. Ankit, please go live and be with us right away. There you go. Hello, Nitin sir. Good evening. How are you? Hello, everyone. Good evening. Welcome, Ankit. Welcome. Good to see you. Thank you so much. Thank you so much. How are you, Ankit? Absolutely fine. Thank you, sir. How about you? And I hope everyone who has joined is absolutely fine. Super, super. तो दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं अंकित से. A lot of you may not be knowing Ankit, और अगर आप अंकित को नहीं जानते तो मैं आपको अंकित का एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं. So Ankit is an internationally certified NLP practitioner and NLP coach. He's a certified emotional intelligence practitioner, a certified mindfulness master practitioner, certified Reiki master, hypnotist, and a certified law of attraction coach. Now, somebody with so many certifications to his credit is with us today in this program. Ankit, with so many certifications, और इसमें मैं मिस कर रहा हूँ आपके 14 साल का HR प्रोफेशनल का करियर, और मैं मिस कर रहा हूँ इसके अंदर कि आप you are a marathon runner, you are a blogger, you are a YouTuber, and what not. Ankit, such a pleasure, man. Thank you so much, sir. अंकित, मुझे क्विकली बताइए. आई हैव गिवन योर इंट्रोडक्शन, मगर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ. टेल द ऑडियंस, जो लोग यहाँ पर हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए. ये तो हुआ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, मगर मजा आएगा अगर आपसे सुने, आपसे जाने. बिल्कुल, मैं अपना रियल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा. ये सारी चीजें तो बहुत लेटर अपने स्टेज में मैंने ये अचीव किया है, बट अगर मैं पहले की बात करूं तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था. मुझे लगता नहीं था कि मैं लाइफ में कोई चीज अचीव कर पाऊंगा. बट लोग मुझे कभी भी कोई भी नई चीज करने जाता था तो लोग हमेशा टोकते थे, आप नहीं कर पाओगे. ये सारी चीजें बहुत मतलब इरिटेशन बहुत होता था. बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं रहना. आई वांट टू चेंज माई सेल्फ. तभी मैंने डिसाइड किया कि पर्सनल ग्रोथ इज समथिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट. वो चीज मुझे दिमाग के अंदर बैठ गई और मैंने हर बार अपने आप को जितना हो सका उतना डेवलप किया. और ये जो सारी चीजें अभी आपने बताई, ये जो सारी सर्टिफिकेशंस हैं, वो सारे मैंने अपने आप को डेवलप किया, वो सारे सर्टिफिकेशंस किए. और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मैंने उससे सर्टिफिकेशंस किए, उससे लोगों को हेल्प भी कर पा रहा हूँ. इट इज नॉट दैट समथिंग ओनली फॉर मी, इट इज अबाउट अदर्स, इट इज अबाउट हेल्पिंग अदर्स. सो मैं अपने तक रख के इसको क्या करूंगा? अगर मैं किसी और के लिए वो काम ही नहीं आ पाएगा तो फायदा क्या होगा? सो दिस इज ऑल अबाउट मी, राइट? दिस इज व्हाट. और एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल इस बात का है कि आपने ये किताब लिखी है जिसका नाम है द लाइफ ऑप्टिमाइजर. तो जो कुछ भी आपने सीखा अंकित, ये सब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं किया. आपने ये सारी की सारी चीजें इस किताब में लिखी और आप अपने मेंटीज को, जिनको आप कोच करते हैं, उन सबको भी आप ये बात सिखाते हैं. तो दोस्तों, आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप और हम यहाँ क्यों आए हैं आज की शाम स्पेशल क्यों है? तो आज की शाम इसलिए स्पेशल है क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लॉन्च ऑफ अंकित इत्तन्स बुक The Life Optimizer. So I want every single one of you to congratulate Ankit. I know all of you have already done that, but it would be great अगर आप chat box में type करें congratulations या congrats, क्योंकि मैं चाहता हूँ, and I'm going to get started with it. So Ankit, a big congratulations to you. Thank you so much. Thank you everyone. See, I'm not able to see the comments, so नितिन सर, I would be अगर आप शेयर कर पाए कोई भी comments अगर है तो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई comments नहीं देख पा रहा हूँ. So okay, no problem. I'm sure people are congratulating me, so I'm really thankful. I'm really grateful to each one of you. आप लोग यहाँ पे आए इस लाइव इवेंट के लिए. I'm really grateful to each one of you. Thank you so much.
फैंटास्टिक अंकित, बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं नाम ले लेता हूं, योगेन का, रितेश का, राहुल का, मंजीत का, राजीव का, हातिम का, अंकिता का, सुधा का, और मैं आपका नाम लेता हूं सत्यजीत। आई मीन लॉट ऑफ थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। तो अंकित शुरुआत करते हैं। मैं आपसे इस इंटरेक्शन, आई एम टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ अंकित, मैं आपसे सवाल पे सवाल करने वाला हूं, क्योंकि मैंने जब इस किताब को पढ़ा अंकित, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये एक ऐसी किताब मेरे सामने आई जिसको शुरू करने के बाद, और बहुत सारे पॉजिटिव्स है इस किताब में। बाय द वे, मैं आपको स्ट्रेट अवे बता देता हूं, आपको भी और अपनी सारी ऑडियंस को, दोस्तों मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूं, आई एम एन एविड रीडर, लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इस किताब को कि इस किताब ने मुझे डराया नहीं। आई मीन इट्स अ थिन बुक, यू कैन इजीली होल्ड इट एंड यू वांट टू रीड इट। मतलब ये बुक ने डराया नहीं। अंकित, ये इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप? ये कॉन्शियस मेरा हमेशा से यही ऑब्जेक्टिव था कि मैं जो भी किताब लिखूं ना, 15,000 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मोटी किताब होती है ना, हमेशा लोग ले तो लेते हैं बट उसको खत्म नहीं कर पाते। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं किताब बिल्कुल भी मोटी ना हो, 15,000 वर्ड से कम हो, ताकि उसके इजीली लोग उसको कंप्लीट कर पाए। और ये जो किताब लिखी है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ पाएंगे उसको, आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपसे इंटरेक्ट कर रहा है एक्चुअली। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। आपने मेरा पॉइंट चुराया अंकित। ये मेरा दूसरा पॉइंट था कि जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना पिक्चर लगाया यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मैं बार बार इस किताब को बंद करके आई वॉज लुकिंग एट यू एंड आई वॉज सेइंग मैन, कि आप लिटरली यू वर लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू वर आस्किंग क्वेश्चंस टू मी। ये बहुत अच्छा लगा अंकित कि आपने इसको एक एक्टिविटी बेस्ड की तरह लिखा है। तो दोस्तों, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, आई मीन वंस यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू बाय द बुक एंड यू रीड इट, तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ेंगे नहीं इस किताब को, आप ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आप कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, जिसमें आपका कोच आपको कह रहा है, ओके ये पढ़ा, अब एक काम करो, पेन उठाओ और ये लिखना शुरू करो, ये करना शुरू करो। तो अंकित, ये बहुत ही बेहतरीन चीज मुझे लगी इस किताब के बारे में, कि आपने सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं दिया, आपने इसको एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल बेस्ड किताब बनाया। यस एब्सोल्युटली जी, मेरा हमेशा से यही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी है ना, उसके अंदर कहीं पे भी आई मे बी रॉन्ग, मैं जो किताबें मैंने पढ़ी है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी ऐसी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली कहीं पे भी किताब में। बट मेरा ये मानना है कि अगर ये एक्टिविटीज अगर हम लोगों को शेयर नहीं कर पाएंगे, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आज वो उनका जो करंट लेवल है हर चीज में, वो कहाँ पर है और वो कहाँ ग्रो करना चाहते हैं। तो वो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप अभी कहाँ पर हो, आपका पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है, आपको वो पता होना चाहिए, तभी आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा पाओगे। So that was my objective, and that is why I have shared so many activities in this book. So it is an action-packed book. Absolutely, absolutely. In fact, जो भी लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे, भाई कौन सी एक्टिविटीज? तो दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अंकित के पास एक सरप्राइज एक्टिविटी है आप सबके लिए, जो हम थोड़ा सा बाद में इस प्रोग्राम में साथ में करने वाले हैं। Am I right, अंकित? Yes, थोड़ा सा बाद में इस एक्टिविटी को करेंगे। Yes, we will definitely do it. फैंटास्टिक, ओके ग्रेट। तो एक और बात दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो मुझे अच्छी लगी अंकित, क्योंकि मैंने बिफोर दिस इवेंट मैं बस इस किताब के साथ ही बैठा था, तो मैं आपको बता देता हूं, एक मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, और मुझे एक और चीज आपकी किताब की बहुत अच्छी लगी अंकित, और वो था ये जिस तरीके से आपने हर चैप्टर की शुरुआत में एक स्टोरी प्रेजेंट करी। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी, मगर एक ऐसी स्टोरी जिसको पढ़ के मजा आता है कि यार वाओ, और इट मेक्स सेंस। तो वाज इट अगेन डेलिबरेट, क्या आपने ये भी बहुत सोच समझ के इस प्रोजेक्ट को किया है? यस, मेरा ऑब्जेक्टिव यही था, क्योंकि स्टोरी से क्या है ना, लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी मैं चैप्टर की स्टार्ट करूं, उसमें सबसे पहला या तो एग्जाम्पल हो या स्टोरी हो। अगर कहीं पे मैं स्टोरी शेयर नहीं कर पाया, तो मैंने वहां पे एग्जाम्पल शेयर किया है। सो यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, ताकि लोग उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाए। जी, फैंटास्टिक अंकित। तो अंकित, अब मेरा आपसे पहला सवाल है ये टाइटल के बारे में, लाइफ ऑप्टिमाइजर। इसका क्या मतलब है अंकित? लाइफ ऑप्टिमाइजर से क्या मतलब है आपका? लाइफ ऑप्टिमाइजर, अगर मैं ऑप्टिमाइजर की बात करूं, तो ऑप्टिमाइजिंग का मतलब है कि मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ समथिंग। तो हमें जो जिंदगी मिली है उसका हमको बेस्ट यूज करना है। वी ऑल आर हियर टू ग्रो एंड दैट इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड। तो लाइफ ऑप्टिमाइज, आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपकी लाइफ ऑप्टिमाइज करनी है तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप अभी किस लेवल पे हैं। दिस इज, इफ से फॉर एग्जांपल दिस इज योर करंट लेवल, तो इस बुक के जरिए आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये आपका करंट लेवल है और आपको कहाँ जाना है। इस बुक के जरिए ये भी आपको पता चलेगा कि दिस इज योर लेवल, दिस इज वेयर यू नीड टू रीच। तो यहाँ से यहाँ जो जाना है ना, दिस इज व्हाट आई कॉल लाइफ ऑप्टिमाइजिंग। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो भी टूल्स, जो भी टेक्निक्स की आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारी की सारी इस किताब के अंदर आपको मिलेंगी। एब्सोल्युटली। और दोस्तों, मैं आप सबको बता देता हूं कि एक नहीं, दो नहीं, अंकित तित्तर ने पूरी 7
ऐसी लाइफ ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करी है, जिन स्ट्रैटेजीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई कैन पुट माई स्टैंप ऑन दिस कि आप लिटरली अपनी लाइफ को इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, in terms of wealth, in terms of happiness, you will be able to improve all areas of your life. तो अंकित, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी किताब के बारे में बात कि आपने सिर्फ एक चीज को फोकस नहीं किया। आपने ये नहीं कहा कि आप इससे ज्यादा पैसे कमाओगे, या आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि इससे आप ज्यादा हेल्दी बनोगे। I mean, you have literally covered almost all the areas of your life, and you have stitched them together in such a way that somebody can literally make it big in his life. Yes, I mean, that was the intent that you had in mind. Yes, that was the intention. And ये जो भी tools है ना, सारे एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं connected हैं। अगर कोई एक चीज मिस हो गई ना तो शायद वो कनेक्शन मिस हो जाएगा। जो फर्स्ट टूल है ना, फर्स्ट टूल, खैर अब ये आप जब बोलेंगे तब हम अनाउंस करेंगे फर्स्ट टूल क्या, अभी मैं डिस्कस नहीं करता क्या है। तो वो फर्स्ट टूल्स मैंने सबसे पहले इसीलिए रखा क्योंकि अगर हमने उसको हासिल कर लिया ना तो बाकी के सारे टूल्स हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, इसीलिए सबसे पहला टूल मैंने वो ही रखा था। जी, तो अब इस वक्त पर मैं, हम दोस्त, ये जितने भी दोस्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं आज इस शाम, दोस्तों क्या आप सब रेडी हैं कि मैं अब शुरुआत करूं अंकित के साथ उन सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए, उन स्ट्रैटेजीज को रिवील करने के लिए जो अंकित ने इस बुक में शेयर की है। और वो स्ट्रैटेजीज अगर आप लर्न करते हैं तो दोस्तों यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज योर लाइफ एंड यू विल बी एबल टू बिकम बिग, व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट टू अचीव, यू विल बी एबल टू अचीव। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सब लिखें चैट बॉक्स में READY, रेडी। आई वांट एवरीवन टू टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं जान सकूं कि आप तैयार हैं उन स्ट्रैटेजीज को लर्न करने के लिए, जिन स्ट्रैटेजीज को लर्न करने के लिए आज आप यहां पर आए हैं। सो आई वांट यू टू टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स एंड वी विल गेट स्टार्टेड with sharing all the strategies. So come on, put it in the chat box, type ready. Type in ready in the chat box. Thank you very much, Bindu. Thank you very much, Mimansa, Manjeet, Ashish, Tajuddin, Yukta, Balaji, Pankaj, and all of you there. Super, Satyajit, and Dinesh, and Anirudh. Ankit, people are excited. लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आपकी स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली स्ट्रैटेजी जो अंकित ने शेयर करी है इस किताब में वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? सो अंकित, मैं चाहता हूं कि आप इस पहली स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ शेयर करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है ना, अगर वो हमारे अंदर है तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम चाहेंगे, पहली बात तो हम चाहेंगे ही नहीं कि हम कुछ आगे किसी डायरेक्शन में जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ के अंदर जब मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, राइट? तो मैं अपने आप को डेवलप करना चाहता था, मैं वैसा का वैसा नहीं रहना चाहता। मैंने बहुत सारी टेक्निक्स यूज की, बहुत सारी, सुनो, छोटे से छोटी टेक्निक है आई लव यू, खुद को आई लव यू कहना, राइट? ये हम लोग कभी नहीं कहते, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैं सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद को कहता था अंकित आई लव यू, यू आर द बेस्ट, अंकित आई लव यू, यू आर द बेस्ट। और उससे मुझे जो रिजल्ट मिला ना, इट इज फेनोमेनल, आई मीन इट इज अमेजिंग। सिर्फ यही नहीं, मैं मेरा ही एग्जांपल नहीं देता हूँ, मैं कुछ लोगों को मैंने ट्रेन किया है, राइट? तो इनको भी मैंने ये स्ट्रेटेजीज बताई और उन्होंने ये कहा, जब डे 1 से उन्होंने ये छोटी सी टेक्निक यूज करना स्टार्ट किया ना, उनको लगने लगा कि उनकी लाइफ चेंज हो रही है। उनका जो डे है ना पूरा पॉजिटिविटी से एक साथ भरने लगा था, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हो। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि फियर का ना होना। फियर तो होगा, फियर हर इंसान में होगा, इट इज नेचुरल थिंग, फियर रहेगा, बट उस फियर को ओवरकम करके आप उसको पीछे रख के आगे जो बढ़ रहे हो ना, आप वो चाहते हो कि आगे बढ़ना है मुझे, उसको हटा के, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना हमारे अंदर, हम सब कुछ कर पाएंगे अचीव, जो हम डिसाइड करेंगे वो हम कर पाएंगे। पूरे तरीके से आपसे एग्री करता हूं अंकित, और इनफैक्ट मैं ही नहीं, दिनेश मीना जी भी हमारे साथ एग्री कर रहे हैं, बिकॉज़ व्हाट ही इज सेइंग इज यस, लाइफ्स बेस्ट पावर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अंकित, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूं, लेकिन जब मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, जब मैं एक स्टूडेंट था, तो मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी अंकित, बहुत ज्यादा। और एक दिन मैं अपने फादर से बात कर रहा था, तो मेरे फादर ने मुझे बताया, मैंने उनसे कहा कि पापा, क्लास में क्वेश्चन पूछने में डर लगता है, तो या टीचर के क्वेश्चन का आंसर देने में डर लगता है। तो वो बोले, बेटा डर क्यों लगता है तुझे? तो मैंने कहा, पापा क्या पता मेरा आंसर गलत हो, सब लोग हंसे मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा, बेटा, तब उन्होंने मुझसे कोटेशन शेयर की थी अंकित, जो मैं आज आपसे और सबसे शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज रेलेवेंट। सी, कॉन्फिडेंस इज नॉट टू बी ऑलवेज राइट, बट कॉन्फिडेंस इज नॉट टू बी अफ्रेड टू बी रॉन्ग।
तो Yes. आपको डर नहीं लगना चाहिए कि आप रॉन्ग हो, राइट? तो Right. ये आई पुट माय स्टैम्प ऑन दिस अंकित कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ नंबर वन की। तो अब मेरा दूसरा सवाल है आपसे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कि अगर हमारे दोस्त जो ये बात सुन रहे हैं या मैं और आप, अगर हम कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस में लो महसूस करते हैं, हम कॉन्फिडेंस हमें कम महसूस करता है, तो क्या आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता सकते हैं या कोई ऐसा आप इंसाइट दे सकते हैं जिससे कि हम उस पर काम कर सकें? सेल्फ सबसे पहले तो है ना, आप जब खुद को जानने लगेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुद को जानो। आज जी। सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज ये होती है ना कि हमको हमारे बारे में नॉलेज ही नहीं है। जब जी। हम खुद को जानने लगेंगे ना, हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप डेली बढ़ता जाएगा। सो दिस इज द नंबर वन थिंग दैट यू शुड डू। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ मोर। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को, आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे 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 उतना बढ़ता जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि इस किताब के अंदर अंकित ने ऐसे टूल्स दिए हैं, और अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे टूल्स अंकित ने शेयर किए जिससे कि आप स्केल कर सकते हैं अपने आप को, कि आप किस लेवल पर खड़े अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में, और आप किस तरीके से अपने आप को जान सकते हैं। अंकित, हमारे फ्रेंड विजय, हमारे फ्रेंड तजुद्दीन ये सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त, और दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है, ये इंटरैक्टिव सेशन है। मेरी नजर है चैट बॉक्स पर, तो अगर आपके कोई सवाल है जो इस डिस्कशन से जुड़े हुए हैं तो उसी वक्त उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि मैं बनूंगा आपकी आवाज और वो सवाल मैं पूछूंगा किसी और से नहीं बल्कि ऑथर ऑफ द बुक अंकित इत्तल से। तो अंकित, हमारी ऑडियंस से पहला सवाल ये आ रहा है कि खुद को जाने कैसे? आपने कहा खुद को जाने, तो क्या कोई कुछ सकते हैं? कोई एक, आई एम श्योर पीपल विल नो व्हेन दे रीड द बुक, लेकिन कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। सबसे पहले तो आप आपका डे को एनालाइज करिए। अगर आपको खुद को जानना है ना, तो अपने डे को एनालाइज करिए। आप लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है दूसरों के साथ वो कैसा है, आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा है। और सिर्फ यही नहीं, आप एनालाइज करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें पता चलने लगे। हाँ, ये चीज आप सही कर रहे हैं, ये चीज गलत कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर बहुत सारे, इस किताब के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं जिससे आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसी के ऊपर मैं एक बहुत बड़ी चीज शेयर कर सकता हूं दोस्तों, और वो ये है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर या नीचे पता है कब जाता है? जब हम अपने आप को लोगों से कंपेयर करना शुरू करते हैं। Am I right, अंकित? Yes, absolutely. आपसे सीखा कि आपने इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। मतलब yes. हमें हम होता क्या है कि जब हम क्लास में बैठे हैं और सामने वाला बच्चा तो धड़ाधड़ आंसर दिए जा रहा है, मैं आंसर दे नहीं पा रहा, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन। क्यों? क्योंकि वो बेटर आंसर दे रहा है। तो होता क्या है कि वी स्टार्ट कंपेयरिंग टू अदर पीपल। तो दोस्तों, जैसा आपका सवाल था कि खुद को जाने कैसे, तो जानने के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले इस कंपैरिजन को बंद करें। तो अंकित, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने पॉइंट दर पॉइंट ये चीज अपनी किताब में शेयर करी है। दोस्तों, आई एम श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो ये जानने की इच्छा रखते होंगे कि क्या ये किताब आप परचेज कर सकते हैं, क्या ये किताब अवेलेबल है परचेज करने के लिए। तो मैं आप सबको बता देता हूं कि किताब इस वक्त Amazon.in, not just in India but globally, the book is available, और आप सब इस किताब को परचेज कर सकते हैं Amazon से। मैं इसी वक्त जैसे ही आप अपना चैट बॉक्स देखें तो आई एम पुटिंग द लिंक ऑफ द बुक इन द चैट बॉक्स। आप इस किताब को, इस द लाइफ ऑप्टिमाइजर बाय नन अदर देन अंकित इत्तल, you can click the link that I have shared in the chat box, you can go to Amazon and you can buy the book right now। ये मैं कह सकता हूं आपसे कि this will be one of the best investments that you will do for yourself, for your life in 2021, right? तो अंकित, ये थी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बात। दूसरा टूल जो आपने शेयर किया है अंकित, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब मुझे भी काफी हद तक समझ में नहीं आता था कि यार ये आईक्यू तो था, मगर ये ईक्यू क्या नई चीज आई है। तो मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा आपसे कि आपका क्या कहना है। व्हाट इज EQ, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? मैं EQ का आंसर है ना एकदम लेमन लैंग्वेज में देना चाहूंगा। बुक के अंदर आपको डिटेल में तो जानने को मिलेगा, बट एकदम लेमन लैंग्वेज में देना चाहता हूँ। हम लोग नॉर्मली किसी से बात करते हैं, ये क्या तरीका है, ये बात करने का कोई तरीका क्या है, ढंग से बात करना चाहिए ना। जब हम बोलते हैं ना ये क्या तरीका है, वो जो तरीका है ना, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। सही तरीका, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला सही तरीके से हमसे बात करे, सही तरीके से बिहेव करे। तो वो जो तरीका है ना, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। हाउ वेल यू आर एबल टू अपने जो इमोशंस हैं उसको किस तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको कितनी अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट 90% रिस्पॉन्सिबल है हमारी सक्सेस के लिए। IQ तो सिर्फ 10% है, बट इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ आवर सक्सेस। अगर 90% सक्सेस हमको EQ से मिल सकता है,
तो हम उसको क्यों ना जाने, उसको हमारी लाइफ में क्यों ना इम्प्लीमेंट करें. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सो इमोशनल इंटेलिजेंस दोस्तों, ये बात है इमोशनल इंटेलिजेंस की. मतलब आप अपने इमोशंस और सामने वाले के इमोशंस के लिए हाउ इंटेलिजेंट आर यू टू एनालाइज इट. तो ये बहुत जरूरी है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल सही हो. तो अंकित, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस नाउ. तो क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज, क्या कोई ऐसे पॉइंट्स, क्या कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहते हैं जिसकी हेल्प से पीपल कैन बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट, थोड़ा सा इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से वो अपनी लाइफ को लीड कर सकें? तो थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? इमोशनल इंटेलिजेंस अगर बात करें ना, तो उसके 5 एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स. सबसे पहला उसके अंदर आता है अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस, जो मैं अभी पहले बात किया. सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला स्टेप है खुद को जानना. अगर हम खुद को जान पाएंगे तभी हम दूसरों को समझ पाएंगे. अगर हम खुद को ही नहीं जान पाएंगे, हम दूसरों को कैसे समझेंगे? फिर सेकंड कम्स इज सेल्फ मैनेजमेंट. अगर हमने खुद को समझना स्टार्ट कर लिया, हम खुद को समझ पाएंगे, तभी तो हम खुद को मैनेज कर पाएंगे जी. अगर हमने खुद को मैनेज करना स्टार्ट कर लिया, देन कम्स योर मोटिवेशन. लाइफ के अंदर हमारा मोटिवेशन क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किस डायरेक्शन में हमको लेके जाएगा. देन कम्स योर एम्पैथी, पुटिंग योरसेल्फ इन अनदर शूज. सामने वाला कैसे फील कर रहा है, उसको क्या महसूस हो रहा है, वो सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स. राइट. सो दिस इज वेरी, जब हम खुद को समझ पाएंगे ना, खुद को सेल्फ मैनेज कर पाएंगे, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी हमारे अंदर, कि हमारे अंदर एम्पैथी डेवलप हो पाएगा, हम रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. दोस्तों, इस किताब के अंदर अंकित इत्तन ने एक एक्टिविटी शेयर करी है. अनफॉर्चुनेटली इस बुक लॉन्च इवेंट के अंदर वो एक्टिविटी हम नहीं कर सकते. इन्होंने शेयर करे हैं 25 स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट्स इस वक्त राइट इन फ्रंट ऑफ मी. 25 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिस पर अंकित ये कहते हैं इस किताब में कि आप इन स्टेटमेंट्स के अंदर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, बस आप उनको भरते जाइए और इवेंचुअली आप अपने आप को स्कोर कर पाएंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपका स्कोर है क्या. और जब am I right अंकित? यस, एब्सोल्युटली राइट. या सो जब आप इस 25 क्वेश्चंस के 25 स्टेटमेंट्स को आप कंप्लीट करते हैं, तो आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल जो है वो स्कोर आपको पता चलता है. और जब आपको वो स्कोर पता चलता है, तो आप समझ पाते हैं कि मैं कहां स्टैंड करता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस में. और जब आप ये समझ पाते हैं, एज अंकित प्रीवियसली सेड, व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट समथिंग, देन ओनली यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. राइट अंकित? जब आपको पता ही नहीं कि आप कहां स्टैंड करते हैं, तो क्या अच्छा और क्या बुरा, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं. और इस चीज के लिए अंकित ने 25 ऐसी स्टेटमेंट शेयर करी है इस किताब में. अंकित, बेहतरीन स्टेटमेंट्स है. आई हैड अ पेन इन माई हैंड बिफोर दिस बुक लॉन्च, और मैं लिटरली उनको भर रहा था. तो दोस्तों, आप सबको बता देता हूं कि अगर आप ये चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त you have the opportunity to literally go ahead and order this book from Amazon. अंकित, मैं एक मिनट लूंगा, इसी वक्त मैं ये ऑफर लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं, ताकि if people are interested they can buy the book right now. दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ऑफर आ चुका है Amazon पर किताब को परचेज करने का. अब इससे पहले कि आप लोग you must be having it in your mind कि सर किताब तो परचेज करें, मगर क्या कोई एडिशनल कुछ इंटरेस्टिंग हमारे लिए हो सकता है, तो हम डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे. लेकिन आई रियली वांट टू थैंक अंकित. मैं अंकित की तरफ से आप लोगों को 2 बातें बताना चाहता हूं. एवरीबॉडी हु विल परचेज द बुक, आज इस डिस्कशन के दौरान जो भी इस किताब को परचेज करेंगे, उनको मिलेंगे 2 इंटरेस्टिंग, कुछ कॉन्टेस्ट है और 2 इंटरेस्टिंग बोनसेस. तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट टू नो कि वो है क्या, ताकि मैं आपको उन दोनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं. सो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो क्या है जो आपको एज अ बोनस मिलेगा इफ यू परचेज दिस बुक फ्रॉम Amazon when you are a part of this book launch event with me and Ankit. Right? So Swarna, Yogen, Tajuddin, Abhishek, Nitin Shastri, same name, Vijay Thakur, Satyajit, and Nitish Kumar. Well, Ankit, lot of people are excited about it. Lot of people are excited about it. So bonus here, dosto. Ankit, can I share? Yes, please go ahead. All right, super. तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने और अंकित ने ये डिसाइड किया है कि जो भी इस किताब को परचेज करेगा आज इस बुक लॉन्च में, और Amazon पर रिव्यू लिखेगा इस किताब का, किताब परचेज होने के बाद, हैज टू बी अ वेरीफाइड रिव्यू, जिसका रिव्यू सबसे डिटेल, अ वेरीफाइड रिव्यू ऑन Amazon, जिसका सबसे डिटेल्ड और सबसे इंटरेस्टिंग रिव्यू होगा,
उस इंसान को अंकित चुनेंगे अपनी पर्सनल कोचिंग, अपना एक पर्सनल कोचिंग सेशन देने के लिए। अंकित नॉर्मली चार्ज 5,000 रुपीज फॉर अ पर्सनल कोचिंग सेशन, और इसमें जनरली वी से इट्स गोना बी फॉर अबाउट 1 to 1.5 hours। लेकिन ये पर्सनल कोचिंग सेशन अंकित डिसाइड करेंगे कि कितना लंबा और कितना छोटा होना चाहिए, लेकिन ये पर्सनल कोचिंग सेशन आपको मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री। दैट वन पर्सन who will write a detailed review on Amazon जो अंकित को पसंद आता है, that is going to be bonus number 1। Am I right, Ankit? Yes, absolutely. जी, तो आपके पास they need to share the review on my email ID as well. जी, तो दोस्तों इस किताब के एंड में आपको मिलेगा अंकित की कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये अंकित की कॉन्टैक्ट डिटेल्स किताब में है, तो जैसे ही आप ये किताब परचेज करते हैं आपको मिलेगा अंकित का ईमेल आईडी। उस रिव्यू को आपको अंकित के साथ ईमेल पर भी शेयर करना है। तो जैसे ही अंकित को लगता है कि ये रिव्यू एक ऑनेस्ट और एक अच्छा रिव्यू है, एक ऑनेस्ट रिव्यू, इट कुड बी एनीथिंग, इट हैज टू बी ऑनेस्ट, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप लिखें, अगर अंकित को ये अच्छा लगता है तो अंकित आपके साथ स्पेंड करेंगे टाइम, और इट्स गोना बी अ 1-on-1 कोचिंग सेशन, जिसमें दोस्तों आप अंकित के साथ लाइव कॉल पर जाकर के एनालाइज कर पाएंगे अपनी लाइफ को, और आप अपनी लाइफ के उन एरियाज को समझ पाएंगे जिनको समझ के यू कैन ऑप्टिमाइज योर लाइफ। दैट इज गुड इनफ, राइट अंकित? सो थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ही बेहतरीन चीज मुझे लगी। तो ये तो हुआ बोनस नंबर 1 फॉर 1 विनर। एंड नाउ बोनस नंबर 2 इज, दोस्तों जो भी इस किताब को परचेज करेंगे दे हैव टू क्लिक अ सेल्फी। तो आपको क्या करना है, आपको इस किताब के साथ अपनी एक सेल्फी क्लिक करनी है, और आपको सेल्फी क्लिक करके शेयर करनी है अंकित के साथ और अपने सोशल मीडिया पर। और जिस इंसान की सबसे बेहतरीन अंकित को लगता है कि ये एक सेल्फी बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, स्माइलिंग है, अंकित उस इंसान के साथ भी एक 1-on-1 कोचिंग सेशन देंगे, which is worth 5,000, going to be absolutely free for you। ये 2 बोनसेस है अंकित की तरफ से। अंकित, am I right? Yes, absolutely. Fantastic। And तो दोस्तों I think there are timelines to it that also we need to share. Yes, तो अंकित थोड़ा सा अगर आप टाइमलाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दें, जब तक कि मैं लिंक चैट बॉक्स में शेयर करता हूं लोगों के साथ। जो सेल्फी कॉन्टेस्ट है उसका टाइमलाइन रहेगा 10th of March। 10th of March तक आपको मुझे मेरे ईमेल आईडी पे वो शेयर करना है। एंड द सेकेंड वन with respect to the book review, so the timeline for that is 15th of March। Super, fantastic। So Sumit has already ordered the copy and a lot of people have already, and guys, I really want, जो भी इस किताब को परचेज करते हैं, देखिए किसी भी बुक लॉन्च इवेंट में जो बेस्ट काम आप कर सकते हैं वो 2 चीजें ऐसी है जो आप बेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, उस बुक लॉन्च इवेंट को अटेंड करना। तो आप में से बहुत सारे लोग इस बुक लॉन्च इवेंट में ऑलरेडी हैं, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू बिकॉज़ यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और दूसरा बेस्ट काम जो आप कर सकते हैं वो है टू बाय द बुक। सी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट यू विल रीड इन 2021। तो अगर आप अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं हर एरिया को, तो ये किताब आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। लिंक आपके पास चैट बॉक्स में, ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय द बुक। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी तरफ से एक बोनस ऐड करना चाहता हूं उन सभी के लिए जो ये किताब अभी ऑर्डर करते हैं। अगर मैंने ये चीज देखी है कि अक्सर जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो किताब लिखना भी चाहते हैं, यस और नो? यस। तो उस चीज के बारे में मैं एक बोनस अनाउंस करना चाहता हूं शॉर्टली, लेकिन उससे पहले मैं आगे जाना चाहता हूं आपके साथ और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये किताब लिखने का एक्सपीरियंस कैसा था। Tell me something about this process of writing the book. I think it was really amazing। मैं आपको पहले ये शेयर करना चाहता हूँ कि बुक लिखने का आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया, तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। I think the date was 23rd April 2019, ये डेट था, और it was a World Book Day। वर्ल्ड बुक डे था, और मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वर्ल्ड बुक डे जैसी भी कोई चीज होती है। और उस दिन 23rd अप्रैल 2019 को मुझे कहीं से पता चला कि आज वर्ल्ड बुक डे है, और रियली वेरी बैड ऑन माय पार्ट कि मुझे नहीं पता था इस बारे में। और फिर उस दिन मैंने थोड़ा सोचा, फिर मुझे एकदम से दिमाग में आके, स्कूल के अंदर हम लोग ऐसे लिखा करते थे जब स्कूल में थे, बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड, ये ऐसे लिखा करते थे। तो वही मुझे चीज दिमाग में आई कि कितने सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर लोगों ने इतने सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो मैं क्यों नहीं एक कंट्रीब्यूट कर सकता बेस्ट फ्रेंड इस वर्ल्ड के लिए। तो उस दिन मुझे ये चीज दिमाग में आई, और उसी दिन मैंने मेरे सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि आई एम गोइंग टू राइट अ बुक एंड आई एम गोइंग टू गिफ्ट वन बेस्ट फ्रेंड टू दिस वर्ल्ड। सो यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, और मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो ये लॉन्च होगा, बुक लॉन्च, दैट आई विल कंप्लीट बाय अप्रैल 2021। सो बट आई एम डूइंग इट बिफोर दैट। तो मेरा जो भी गोल था, मेरा पहला बुक था, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइमलाइन ज्यादा लिया था, 2 years। बट सच कहूं तो मैंने 2019 के अंदर
किताब को लेके मैंने कुछ किया नहीं, ज्यादा काम मैं नहीं कर पाया। मैं सिर्फ टाइटल के बारे में सोचता रहा कि क्या टाइटल होना चाहिए, क्या टाइटल होना चाहिए। बट 2020 आई थिंक स्पीड जो मैंने पकड़ी किताब को लिखने की, एंड जो सबसे अच्छा काम हुआ आई थिंक जुलाई से लेके दिसंबर तक, इस दौरान मैंने मेरी किताब को एक्चुअल मायने में अगर कहा जाए तो मैंने पूरा कंप्लीट किया और खत्म किया। और आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि ये जो भी चीजें मैंने लिखी है वो सारे मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हैं। मेरे जो भी मैंने चीजें सीखी है अपनी लाइफ में, उसी से रिलेटेड सारी चीजें रखी है। और उसमें जो एग्जांपल्स भी मैंने शेयर किए ना, वो मेरे लाइफ एग्जांपल्स है सारे के सारे। सो आई थिंक राइट, दैट वाज रियली अमेजिंग। सुपर। सो अंकित, कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे? इफ समबडी हैज सपोर्टेड यू इन दिस जर्नी, कि आपने पूरा किताब को लिखने का जो प्रोसेस था, जो जर्नी थी, कुछ फैमिली मेंबर्स, सपोर्ट सिस्टम के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? Everybody, I think everybody in my family supported really well. My wife, my sister, my father, you know, my in-laws, everyone. मेरे जो भी colleagues हैं, उन्होंने हमेशा मुझे support किया। किसी ने, कुछ लोग थे, I ignore that, कि वो लोग कहते थे कि ये तो सिर्फ बोलने की बात है, किताब लिखना पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या कहा था, कुछ लोगों ने कहा था, बट मैंने वो चीजें इग्नोर की। वो उनका थॉट प्रोसेस है, आई रियली रेस्पेक्ट दैट। मेरा थॉट अलग था, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता था और मैंने किया। तो जितने लोग थे, मेरे कलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, सब ने बहुत सपोर्ट किया। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तुम नहीं कर सकते। तो वो जो सपोर्ट था ना, या जब भी मैं किताब लिखने के लिए बैठता था, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था किसी भी चीजों के लिए। तो आई थिंक द सपोर्ट वाज रियली ग्रेट सपोर्ट। सुपर। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं, अगर आप उसको चैट बॉक्स में लिखें तो आई रियली अप्रिशिएट। प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आप भी किताब लिखना चाहते हैं। इफ यू ऑल्सो वांट टू राइट अ बुक, क्योंकि मैं इसके अराउंड अंकित से और क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इफ यू ऑल्सो वांट टू राइट अ बुक इन योर लाइफ, आई वांट यू टू टाइप मी इन द चैट बॉक्स। टाइप ME मी इन द चैट बॉक्स अगर आप भी एक किताब लिखना चाहते हैं। तो अंकित, एक बात बताइए कि क्या आप थोड़ा सा, आपका राइटिंग रूटीन कैसा था? मतलब सुबह लिखते थे आप, शाम को लिखते थे, एंड कितना समय आपको एग्जैक्टली लगा, और क्या रूटीन आपने फॉलो किया? किस तरह की रिसर्च आपने की इस किताब के लिए? थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करें प्लीज। रिसर्च के बारे में अगर मैं कहूँ ना, तो मैंने पहले से सोच रखा था कि किताब के अंदर क्या होना चाहिए, मुझे क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है। बट अराउंड आई थिंक जून और जुलाई लास्ट ईयर मैंने एक सर्वे किया था मेरे सोशल मीडिया पे, जिसमें मैंने गूगल फॉर्म का लिंक क्रिएट करके शेयर किया था, जिसमें मैंने लोगों से पूछा था कि आप क्या मेरी तरफ से चाहते हैं, कि क्या पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक्स चाहते हैं कि मैं मेरी किताब के अंदर इंक्लूड करूं। तो लोगों ने काफी सारे फीडबैक्स दिए थे उसके अंदर। तो मैं जो लिखना चाहता था और लोगों का जो फीडबैक था, मैंने उसको मर्ज किया और मैंने देखा कि उसको क्या बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ। तो जो चीजें मैंने मर्ज की, आई थिंक लोगों ने जो फीडबैक दिया था ना, उसमें से 90% चीजें मैंने इसके अंदर कंसिडर की हैं किताब के अंदर। वो सारी चीजों को मैं कहीं ना कहीं लेके आऊं। हो सकता है कि वो पूरे एक चैप्टर के फॉर्म में ना हो, बट उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिल जाएगी, किसी ना किसी चैप्टर के अंदर मिल जाएगी। सो ये था मेरा रिसर्च वर्क। और किताब जो मैं लिखता था नॉर्मली सुबह के टाइम पे और शाम को लेट इवनिंग में लिखता था, क्योंकि दिन के टाइम पे ऑफिस का काम रहता था, तो वो खत्म होने के बाद अर्ली मॉर्निंग या तो फिर लेट इवनिंग में बैठ के लिखता था। काफी बार तो मैं थोड़ा रात को शायद 11 बज जाते थे, 12 बज जाते, चलता रहता था ऐसा। और संडे के दिन मैं जितना हो सकता था ना, पूरा दिन फोकस करता था। संडे के दिन पूरा दिन मैं बुक लिखने पे फोकस करता था। अंकित, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किताब लिखना चाहते हैं। लॉट ऑफ पीपल हैव टाइप्ड इट इन द चैट बॉक्स। नितिन भाटी ने कहा कि मैं, स्मिता बिंद्रा कहती हैं कि मैं लिखना चाहती हूँ, सचिन लिखना चाहते हैं, आशीष लिखना चाहते हैं, तजुद्दीन, पवन, स्वर्णा, नितिश, विजय, नितिन शास्त्री। लॉट ऑफ पीपल वांट टू राइट अ बुक। और लेकिन होता क्या है कि दे वांट टू राइट अ बुक, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन डाउन चला जाता है। तो अंकित, अपने इस मोटिवेशन लेवल को एक लेवल पे रखने की, और इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ स्टे मोटिवेटेड इनफ, ऐसा क्या करते थे आप? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लाइफ की उलझनों में खो जाते हैं और हमारे गोल पीछे रह जाते हैं, लेकिन आपने इस गोल को अचीव किया। तो व्हाट एक्चुअली मेड यू स्टे मोटिवेटेड इनफ टू राइट द बुक? जब मैंने बुक लिखने का जब अनाउंस किया, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मुझे ऑथर बनना है। ये मेरा गोल बिल्कुल भी नहीं था। मेरा गोल था टू गिव वन बेस्ट फ्रेंड टू द वर्ल्ड। आई थिंक दैट वाज अ पावरफुल गोल फॉर मी। इट वाज अ बिगर, मेरा जो इंटेंशन था वो ज्यादा पॉजिटिव था, वो इंटेंशन बड़ा था, इसीलिए मेरे अंदर वो मोटिवेशन अपने आप रहा जी। हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आप डिफाइन करो। वो आप बुक लिखोगे तो बुक से क्या फायदा होगा, किस तरह से लोगों को हेल्पफुल होगी वो बुक, तो वो जब आप डिफाइन करोगे, तब जाके आपका जो मोटिवेशन लेवल है, इंस्पिरेशन है, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के अंदर आप ऑथर अपने आप बन जाओगे।
जी, तो इसका मतलब ये कि आपको जो वाई है वो स्ट्रांग होना चाहिए, Yes, राइट? it should be strong. योर वाई शुड बी स्ट्रांग। तो दोस्तों, कुछ भी अगर जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं तो योर वाई शुड बी स्ट्रांग। और अंकित का वाई क्या था? कि दुनिया को देना एक बेस्ट फ्रेंड, जैसा कि सब कहते भी हैं, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? अभी अंकित ने ये बात कही। Yes. सो बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। तो करना क्या है आपको? यू हैव टू कीप दैट गोल इन योर माइंड कि आप जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द व्हाई बिहाइंड इट। फैंटास्टिक अंकित, थैंक यू सो वेरी मच। इट ऑल्सो है। तो दोस्तों, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आप सब जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है जो आप अंकित से पूछना चाहते हैं या मुझसे पूछना चाहते हैं, यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स एंड आई विल आस्क देम ऑन योर बिहाफ। अंकित, लेट्स मूव अहेड in the 7 tools that you have shared in the book. We have covered self-confidence, we have covered emotional intelligence. Next is mindfulness. Mindfulness. अंकित, ये शब्द बहुत सारे लोगों के माइंड के ऊपर से निकल जाता है। माइंडफुलनेस, ये माइंडफुलनेस का क्या मतलब है अंकित? आपने इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया, जरा माइंडफुलनेस को भी समझने में हमारी हेल्प करें। माइंडफुलनेस को भी एकदम सिंपल तरीके से मैं डिफाइन करूंगा। पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर समझ आ जाएगा कि माइंडफुलनेस क्या है। जब हम लोग खाना खाते हैं, राइट, व्हेन वी हैव फूड, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली? या तो टीवी देख रहे होते हैं या तो फोन के अंदर लगे होते हैं, राइट? सो एक छोटी सी चीज है, सी, हम जब खाना खा रहे हैं और ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन के साथ रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, तो जो फूड का जो ऑब्जेक्टिव है या फूड का जो बेनिफिट है ना, हमको पूरी तरह से नहीं मिलता। सो व्हाट यू नीड टू डू, एक छोटी सी चीज हम कर सकते हैं। जब खाना खाते टाइम सिर्फ खाने पे ध्यान दो, हम किस तरह से खाना खा रहे हैं, हाउ ग्रेटफुल वी आर टू हैव दिस वंडरफुल फूड, राइट? सिर्फ उसी चीज पे फोकस करो, हाउ इट इज गोइंग थ्रू योर फूड पाइप, आपके स्टमक में किस तरह से जा रहा है। जस्ट सी दैट, जस्ट ऑब्जर्व दैट। आई मीन, इट इज अ फीलिंग, इट इज अबाउट फीलिंग, जस्ट फील दैट। जब आप ये चीज फील करना स्टार्ट करोगे ना, दिस इज एक्चुअली माइंडफुलनेस। सो यू आर फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर थिंग ऑन दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो और वो है खाना, कोई और चीज नहीं है। सो दिस इज माइंडफुलनेस। इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। मेक सेंस। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी गलती हम लोग सब करते हैं वो ये है कि जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, आज की तारीख में आप देखेंगे, अगर आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं तो बच्चे खाना नहीं खाते तो उनके हाथ में सीधा पकड़ा दिया जाता है एक स्मार्टफोन, राइट? Absolutely. So they take the smartphone and then somebody is feeding them and they have the smartphone in their hand. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हम उनको माइंडफुलनेस से दूर लेकर के जा रहे हैं। Am I right, अंकित? माइंडफुलनेस से दूर जाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई माइंडफुलनेस की एक अच्छी सी डेफिनेशन शेयर करना चाहता है तो आप चैट बॉक्स में माइंडफुलनेस की डेफिनेशन शेयर कर सकते हैं। तो अंकित, एक बात बताइए, इफ यू नो दिस वर्ड इज लाइक इट्स इनटू मल्टीटास्किंग नाउ। आज की तारीख में मल्टीटास्किंग है, मतलब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ईमेल खुला हुआ है, फोन पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आपकी टीम इधर से कुछ आपको बोल रही है, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस है। तो ये इस ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर आपने इस किताब में बहुत सारी चीजें शेयर करी एंड आई रियली थैंक यू फॉर दैट एंड आई लव्ड इट। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे, हमारे दोस्तों के लिए, कि माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए क्या कोई सजेशन, क्या कोई टेक्निक, क्या कोई स्ट्रैटेजी आप शेयर करना चाहते हैं? इसके अंदर मैंने काफी सारी एक्सरसाइजेस शेयर की है, बट एक छोटी सी एक्सरसाइज एक और शेयर करना चाहता हूँ। ये जो एग्जांपल फूड का दिया वो तो है ही, इसके अलावा एक और शेयर करना चाहता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सिर्फ 1 मिनट आपको स्पेंड करना है डेली, दिन में सिर्फ एक बार आप स्पेंड करिए। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट इनहेल थ्रू योर माउथ एंड एक्सहेल थ्रू योर इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। और जब आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सिर्फ उसी चीज पे फोकस करो, दूसरा दिमाग में कुछ नहीं लाना है। आप ये चीज करिए, फिर कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि यस, आपका जो मेंटल स्टेट एकदम रिलैक्स्ड, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सो यू विल स्टार्ट फीलिंग इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 1 मिनट करने से आपको जबरदस्त रिजल्ट मिल सकता है इसका। I completely agree with you. This breathing exercise, because this is breathing is what connects you to the outside world, right? So ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इस माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें। जितेन मखीजा ने शेयर किया है that mindfulness is awareness of each moment. And that's such beautifully he has put it there. So thank you so much, Jiten, for putting it there. Thank you so much, Rakesh Goel, for ordering your copy. इस दौरान मैं काफी लोगों के नाम लेना चाहता हूं, those people who have ordered the copy while we were discussing it. So Ankita has ordered and Sumit has ordered and a lot of people have ordered the book in this program. So thank you very much, everyone. The link is right in the chat box. Please go ahead and order your copies. And the bonus that I wanted to give you was,
It's my 3-hour masterclass on writing a book. So being a publisher, I have created a 3-hour masterclass on how you can write a book in 21 days. तो अगर आप उसको लर्न करना चाहते हैं, so this masterclass is going to be given to you absolutely free. उसका कोई चार्ज नहीं होगा. So everybody who is attending this program and ordering a book will get that bonus as well. आगे मूव करते हैं अंकित. माइंडफुलनेस के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल आपने सजेस्ट किया है और वो है रेजिलियंस. रेजिलियंस. तो हमारे वो दोस्त जो इंग्लिश से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है मेरे जैसे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इसका मतलब क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय रेजिलियंस? अगेन इसका भी आंसर मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में दूंगा. मेरी एक फेवरेट मूवी है सुल्तान. सुल्तान के अंदर एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग है, जब जिंदगी तुम्हें चित करे तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दाव मारो कि जिंदगी चित हो जाए. So this is what I call resilience. So this is what I call resilience. And I think this is really amazing. Repeat that for me please. एक बार फिर से, मैं इसको मिस कर गया. जब जिंदगी तुम्हें चित करे तो तुम ऐसा दाव मारो कि जिंदगी चित हो जाए. Wow. So this is what I call resilience. So this is really powerful dialogue. मैंने इस बुक के अंदर भी ये शेयर किया ये डायलॉग. Oh right. Really amazing. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रेजिलियंस का. You know, क्रिकेट की टर्म्स में बात करते हैं. क्रिकेट के अंदर गूगली आती है, राइट? गूगली से डिलीवरी. तो नॉर्मली गूगली ऐसी डिलीवरी होती है कि उसको लेग स्पिन डायरेक्शन में फेंका जाता है, बट वो जाती ऑफ स्पिन डायरेक्शन में है. राइट. तो लाइफ जो है ना, लाइफ भी हमारे लिए ऐसी गूगली फेंकती है. हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है. तो ऐसी चीजों को मेंटली और इमोशनली कैसे हैंडल करना है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेजिलियंस. सो यू नीड टू बी मेंटली एंड इमोशनली वेरी स्ट्रांग. तो जो हमारा रेजिलियंस लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. लाइक यू नो, रेजिलियंस लेवल की बात करें तो 2020 जो ईयर था ना, काफी सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा टेस्ट था इन टर्म्स ऑफ रेजिलियंस. तो यू नो, लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे ये चीजों को लेके. जो डिस्टर्बेंस है ना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए. अगर हमारा रेजिलियंस लेवल अच्छा होगा तो वो चीज हम अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे. एब्सोल्युटली. और दोस्तों सोचिए, इस वक्त अगर आपके पास कोई ऐसा टूल हो, अगर आपके पास कोई ऐसा एक्टिविटी हो, जिस एक्टिविटी को करने से आपको ये पता चल जाए कि आपका रेजिलियंस लेवल क्या है, तो सोचिए क्या शानदार बात होगी, राइट? और यही अंकित ने किया है. सो अंकित, आई रियली वांट टू सैल्यूट यू, क्योंकि आपने इसको किताब, इट्स नॉट अ बुक, इट्स मोर लाइक अ वर्कशॉप. तो दोस्तों आप इसके अंदर अगेन उन्होंने कुछ यू नो, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट ही हैज शेयर्ड. अगर आप वो उन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करते हैं तो आप अपने आप को स्कोर कर सकते हैं. एंड आई एम रीडिंग दिस राइट नाउ फ्रॉम द बुक. यू कैन एक्चुअली स्कोर योरसेल्फ फ्रॉम 0 to 100%, और आपको पता चलेगा कि आपका रेजिलियंस लेवल क्या है, कि डू यू नीड इंप्रूवमेंट, आर यू गुड, आर यू एक्सीलेंट, और आर यू इंस्पिरेशनल, राइट? तो ये सारा का सारा चीजें अंकित ने इसमें शेयर करी. एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. सो दोस्तों आपके पास मौका है. Absolutely. So दोस्तों आपके पास मौका है इस किताब को ऑर्डर करने का Amazon पर. The link is right there in the chat box and learn all of this because this is incredible. अंकित, एक सवाल पूछना चाहता हूँ. बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे जो कि स्टूडेंट होंगे. दोस्तों अगर आप में से कोई स्टूडेंट है तो प्लीज टाइप स्टूडेंट इन द चैट बॉक्स ताकि हमें पता चले कि आप स्टूडेंट हैं. तो अंकित, जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, वी हैव टू फेस फेलियर. हमें फेलियर फेस करना पड़ता है. कई बार हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हम फेल हो जाते हैं. तो उसको बीट करके बाहर निकलना, जैसे जिंदगी, जैसा आपने बोला, जिंदगी अगर आपको दाव लगाए, राइट, तो उल्टा दाव लगाओ. तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं, इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो जिंदगी में या बिजनेस में या स्टडीज में फेल हो जाते होंगे. तो उसके लिए रेजिलियंस कितना इंपॉर्टेंट है? रेजिलियंस लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है. और जो फेल हो रहा है ना, जो इंसान फेल हो रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट फेल होने के बाद हमको वापस से खड़ा होना है और आगे सक्सेस की तरफ जाना है. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेजिलियंस. अगर आपके अंदर वो रेजिलियंस लेवल प्रॉपर है तो ही आप वो सक्सेस, फेलियर को ओवरकम करके सक्सेस की तरफ जा पाएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इस बुक के अंदर मैंने बहुत सिंपल टेक्निक शेयर किए हैं जिससे कि आप अपना रेजिलियंस लेवल डेवलप कर सकते हैं. Fantastic, super. Thank you so much. A lot of people. So Balaji says that he's a student and professional. Pankaj says I will share it with many students. Super, Pankaj. Thank you so much. Ashish says he's a student. Abhishek is a CA student there, and a lot of other people are typing it in the chat box. So ये resilience की बात, right? तो मैं आपसे लेके चलता हूँ दोस्तों आपको अगले पॉइंट पर, जो अगली strategy, the 7 strategies that he has shared in the book, The Life Optimizer. This is the book
और अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आपको बता दूं, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑथर के साथ. अंकित नितिन इज द ऑथर who is live with us right now in this interaction, and we are discussing the 7 strategies to optimize every area of your life, right? So Ankit, resilience के बाद नंबर आता है सबकॉन्शियस माइंड का. सबकॉन्शियस माइंड का, तो अंकित थोड़ा सा बताइए सबकॉन्शियस माइंड के बारे में. सबकॉन्शियस माइंड, सबसे पहले बताता हूँ सबकॉन्शियस माइंड क्या है. जैसे अभी आपने इशारा किया, दिस इज सबकॉन्शियस माइंड, बट एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे नहीं है. सबको ऐसा लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर है, बट इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग. सबकॉन्शियस माइंड जो फिजिकल थिंग है, इट इज एन एनर्जी, इट इज अ पॉजिटिव एनर्जी विद इन योर बॉडी. और अगर उसका लोकेशन अगर आपको जानना है तो दैट इज इन योर एब्डोमेन एरिया, दैट इज कॉल्ड द सोलर प्लेक्सिस. सूर्य चक्र जिसको कहते हैं ना, वो है आपका एनर्जी. तो ये जो एनर्जी है यूनिवर्स ने हर इंसान को दी हुई है. हम इस एनर्जी को किस डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं, उससे आइडेंटिफाई होता है कि हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहा है या नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पता चलना चाहिए कि हमको किस डायरेक्शन में उसको यूज करना है. मैं आपको 2 एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं, और हम एक एक्टिविटी भी करेंगे जो आपने पहले कहा था कि एक एक्टिविटी हो गया, तो दिस इज द टाइम दैट वी विल डू दैट एक्टिविटी. बट सबसे पहले मैं 2 एग्जांपल शेयर करता हूं. एक मेरा एग्जांपल है, 3rd स्टैंडर्ड में था, स्कूल से एक दिन वापस घर आया, तो पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा हुआ, बट मैंने सोचा कि मेरे को नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाना है, मुझे दूसरे दिन स्कूल नहीं जाना है. तो अब घर पे ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भाई स्कूल नहीं जाना है और वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कोई लॉजिक, कोई बड़ा सा रीजन तो देना पड़ेगा. तो मैं उनको बोलने लगा कि मुझे बुखार आ रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं जा पाऊंगा. तो उन्होंने मुझे चेक भी किया, उन्होंने कहा नहीं कहाँ बुखार है, कुछ भी नहीं, यू आर एब्सोल्युटली फाइन. बट मैं उस चीज को रिपीट करता रहा, और रात होते होते मुझे 101 बुखार हो गया. सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये जो मेरे अंदर जो एनर्जी था ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसने ये मेरा जो विश था उसको कंप्लीट किया, पूरा किया. मैं एक्चुअली नहीं चाहता था कि मुझे बुखार हो जाए, बट मैं वो रिपीट कर रहा था और वो चीज हो गई. एंड दिस इज हाउ पावरफुल अवर सबकॉन्शियस माइंड इज. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है या कौन सी चीज गलत है. सो जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उस हिसाब से उसको कंप्लीट करता है. लेट मी शेयर one more example. This example is one of my friend. So she works in the IT industry, और she earns around 1 lakh rupees per month, right? बट उनका जो फैमिली बिलीफ है ना, वो ये है कि अपनी सैलरी कभी भी इतनी ज्यादा किसी को मत बताओ, राइट? नजर लग जाती है, ऐसा उनका बिलीफ है. तो कभी भी कोई पूछता था ना उससे कि हाउ मच डू यू अर्न, कितना सैलरी आपका, तो वो हमेशा यही कहती थी, शी अर्न्स 35,000 रुपीज. हमेशा यही उसने कहा था. और यू नो, जो लास्ट ईयर जो सबसे खराब टाइम आया था, पेंडेमिक टाइम, जब काफी सारे लोगों की नौकरी चली गई थी, काफी सारे लोगों की सैलरीज कम हो गई थी, she actually started earning 35,000 rupees every month. So this is the power of subconscious mind. See, हमको है ना पता नहीं होता, हम अनजाने में बहुत कुछ ऐसी चीजें अपने बारे में बोलते हैं और वो आगे जाके कहीं ना कहीं रियलिटी बन जाती है. सो हमको ये पता होना चाहिए कि हम हमारे बारे में हमेशा अच्छी बातें बोले. हमारे अंदर एक इतना जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारी सारी विश को कंप्लीट कर सकता है. ये तो 2 एग्जाम्पल थे. अगर कोई कहेगा कि हमने तो देखा ही नहीं है ये एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ, हमको कैसे पता कि ये सच है या झूठ है या बनाई हुई कहानियां है, who will believe it? तो मैं आपको एक्सपीरियंस अभी के अभी एक्सपीरियंस कराऊंगा कि आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना पावरफुल है, आप उसको अभी जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो अभी के अभी कंप्लीट करके बताएगा आपको. अंकित अब हमसे करवाने वाले हैं एक एक्सरसाइज अबाउट सबकॉन्शियस माइंड. राइट अंकित? तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, प्लीज टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. दोस्तों रेडी टाइप करिए चैट बॉक्स में. अगर आप तैयार हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए जिस एक्टिविटी की बात कर रहे थे अंकित और जिस एक्टिविटी की बात कर रहा था मैं, बिकॉज टुगेदर आप और मैं मिलकर अंकित से वो एक्टिविटी समझेंगे और उसको करेंगे और हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे राइट नाउ. सो आई वांट एवरीबॉडी टू टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. गो फॉर इट, टाइप इट रेडी स्ट्रेट अवे. थैंक यू साइबल and Vijay and Shobha and Pawan and Tajuddin, Pankaj, Hatim, all of you type ready in the chat box क्योंकि अब वक्त आ गया है उस एक्टिविटी को करने का जिससे आप अपने, अब ऐसा नहीं करना मुझे, जिससे आप अपने माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को
महसूस कर सके। There you go, Ankit. Go for it. A lot of people have so time. before we start the activity, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज अबाउट, हमने स्कूल्स के अंदर पढ़ा था अबाउट बार मैग्नेट। तो बार जी। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जी। हमको ये जो इसका जो रूल है वो हमको पता है, जो लाइक पोल्स होते हैं अगर सामने आएंगे तो वो रिपेल होते हैं, और जो ऑपोजिट पोल्स हैं, मतलब अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल सामने आएगा तो वो अट्रैक्ट होता है। तो जी। अभी हम जो एक्टिविटी करेंगे ना, इस एक्टिविटी के अंदर ये जो आपके जो हाथ होंगे ना, उसको हम मैग्नेट बनाएंगे, और आप एक्चुअली फील करेंगे कि आपका हाथ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है और आपका हाथ रिपेल हो रहा है। I am दिस इज ready, व्हाट man. यू I'm ready. Come on. सो व्हाट यू नीड टू डू, आप सिर्फ हाथ इस तरह से कर दीजिए, दिस वे, थोड़ा सा, हाँ, डिस्टेंस पे रखिए। यस, दिस इज द वे। डिस्टेंस पे रखिए, आंखें बंद करिए और सिर्फ मुझे सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं उसी को सिर्फ सुनिए। हाथ ऐसे रखिए। अब आप इमेजिन करिए कि आपके दोनों जो हाथ हैं, दे आर नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। दे आर नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। दोनों नॉर्थ पोल हैं। नॉर्थ पोल, दोनों नॉर्थ पोल है। आप देखिए धीरे धीरे आपका हाथ दूर हो रहा है एक दूसरे से। There is an energy that is flowing between your hands, और वो एक दूसरे को दूर खींच रही है। Your hands are getting apart. Your hands are getting apart. Both the hands are north pole of a magnet, and your hands are going apart. So did it happen? For me, of course, it did, Ankit. I think I was pretty here, and when I Yes, noticed, yes, I could see your hands moving apart. fantastic. So we'll do it another way, next way. अब हम सोचेंगे कि आपके दोनों जो हाथ हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब ये सोचिए, आंख बंद करिए, हाथ वैसे ही रखिए, और सोचिए आपका एक हाथ जो है नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, एंड यू विल फील दैट योर हैंड्स आर अट्रैक्टिंग, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। Your both the hands, one hand is north pole and the second hand is south pole, and both the hands are getting attracted towards each other. Both the hands are getting attracted towards each other. So I can feel unbelievable, Ankit. This is the power of subconscious mind. अभी के अभी, I think everyone. What about others? जो लोग unbelievable. Ankit, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। पंकज कह रहे हैं it really works, and Pankaj says very nice. Abhishek says great. Pawan Thapa says yes indeed. Jiten says magnificent, and Asit says great. Yes. I mean, look at the response. I mean, fantastic, Ankit. Look at the power, दोस्तों। ये छोटी सी एक्टिविटी आपने की, आपको फील हो गया कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो आप उसको जैसा डायरेक्शन देंगे वैसा आपके लिए वो काम कर रहा है। सो आप जब ये किताब पढ़ेंगे, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ेंगे, आप इमेजिन करिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं इस चैट बॉक्स में कि कैसा रहा आज का इवेंट। और अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में बताएं कि कैसा रहा अब तक का ये इवेंट, कि इस इंसान को जो इस किताब के ऊपर है, he came alive in front of you to share his ideas live। कैसा रहा ये बुक लॉन्च इवेंट? कैसी रही अब तक की डिस्कशन? कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? अंकित इत्तन के साथ हम बिता चुके हैं लगभग 50 से ज्यादा मिनट, और हम लर्न कर चुके हैं some of the most incredible ideas around optimizing your life, and it was absolutely incredible for me, Ankit, and I'm sure it has been for a lot of people. Look at that. Kuldeep Singh says amazing. Abhishek says no words, right? So Kakali Paul says superb. Sanju says ecstasy, right? Super. And a lot of people, Rakesh Jha says it's absolutely amazing, unbelievable. Rajiv Verma says amazing. Sanjayan says great. Ankit, look at the response. What is your feeling right now? कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग, आई थिंक फीलिंग को शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, बट मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को एक बेस्ट फ्रेंड मिल सके, जो अपने साथ हमेशा रख पाए, जो उनको हमेशा सही डायरेक्शन दे पाए, सही गाइडेंस दे पाए, सही इट वर्क्स एज अ मेंटर। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो चीज सही हो रही है, वो अचीव हो रहा है। और जैसे जैसे लोगों का फीडबैक आएगा, मुझे पता लगेगा कि यस,
एंड ट्रस्ट मी इट विल रियली वर्क। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में जो चीजें सीखनी स्टार्ट की, बहुत लेट स्टार्ट किया, बहुत लेट। आप वो गलती मत करिए, जितना जल्दी हो सके ये सारी चीजें सीखिए और लाइफ में हमेशा सीखते रहिए। इट विल हेल्प यू, एंड इट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। Super. I put my stamp on this, Ankit. दोस्तों, अगर जिस इंसान के साथ अभी डिस्कशन कर रहे हैं, this man has shared all his secrets, all his experiences, all his insights, all his knowledge in this book, which is The Life Optimizer, written by none other than Ankit Ittal himself. ये एक opportunity है आपके पास इस किताब को ऑर्डर करने की Amazon पर right now when we are discussing this. और दोस्तों, everybody who will purchase the book, आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है to get 1 hour of personal coaching, more than 1 hour I would say, more than 1 hour of personal coaching by none other than Ankit himself. Now you already know he's a hypnotist, he's an NLP practitioner, and he's into a lot of other things, right? So he is a real coach. अगर आप ऐसे कोच के साथ, ऐसे इंसान के साथ अगर आप एक पर्सनल कोचिंग सेशन चाहते हैं, so you could just be the winner. I want you to buy the book, क्योंकि all you have to do is buy the book, write an honest review on Amazon, send the review to him on his email, और जो अंकित को सबसे अच्छा रिव्यू लगने वाला है उसके साथ अंकित स्पेंड करेंगे 1 hour of personal coaching call. और दूसरा, people who are purchasing the book, they have to take a selfie, put it on their social media, send the selfie to Ankit, और जिसकी सबसे खूबसूरत सेल्फी आएगी, सो अंकित, क्या सिर्फ फीमेल्स के लिए ही रेलेवेंट है या मेल्स के लिए भी रेलेवेंट है ये? जिसका बेस्ट सेल्फी होगा, जो मुझे अच्छा लगा, इट इज नॉट नेसेसरी। सी, आई नेवर डू दिस, आई नेवर डू द डिस्क्रिमिनेशन। और चलिए बस एक काम करते हैं, ये चीज हटा देते हैं बिल्कुल भी, एक मेल एक फीमेल सिलेक्ट करते हैं, 2 विनर सिलेक्ट करेंगे। ये सबसे बेहतरीन। I mean, see, a lot of boys may be having this question in their mind कि भाई देखिए, गर्ल्स की सेल्फीज आर ऑलवेज बेटर, राइट? सो ये उनके माइंड में हो सकता है। तो दोस्तों, अंकित, एक क्विक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है बार-बार। A lot of some of the students who are attending this, उनके दिमाग में आ रहा है कि तुमने माइंडफुलनेस की बात करी, तो उसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है फोकस भी। तो दोस्तों, कुछ हमारे फ्रेंड्स से जानना चाहते हैं कि स्टडीज के ऊपर फोकस को और लंबे समय तक अगर पढ़ना चाहते हैं और अगर फोकस को एनहांस करना चाहते हैं, तो क्या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं अंकित? माइंडफुलनेस, ये जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी आपको बताया ना, सिर्फ 1 मिनट के लिए दिन में करिए, दिस इज इट। चाहे तो आप इसको 2 बार करिए, सुबह करिए, शाम को करिए। 2 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं हमारी लाइफ में से, राइट? जो पूरे दिन में, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस ओनली। और जो आपने फोकस की बात की, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें इससे डेवलप होंगी। एंड सिर्फ यही नहीं, माइंडफुलनेस से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। आप रिसर्च को पढ़ेंगे ना, रिसर्च के हिसाब से इतने सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी जो लाइफ है, आपका जो स्लीपिंग बिहेवियर है, जो स्लीप सिस्टम है, वो इंप्रूव होगा। जो आपकी स्लीप क्वालिटी है वो इंप्रूव हो सकती है। अगर स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो आपकी हेल्थ ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगी। Absolutely, makes sense. Right. So Tajuddin, I hope that answers your question. Hatim, I hope that answers your question, and other people who had a similar question. Moving on from subconscious mind, and by the way, it was a great activity, Ankit. आपने मुझे एक्टिविटी कराई, you know, I salute you for that. And next is powerful daily routine. So Bindu Sawan, thank you very much for ordering the copy. A lot of other people have ordered the copy, और मैंने इस already chat भी दिया है already. So I re-thank on behalf of Ankit. I really want to thank everyone who are ordering their books right now. Ankit, moving on. Powerful daily routine. दोस्तों, जो लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, they must have already seen कि मैंने कल ही एक वीडियो डाला इस बात के ऊपर, पावरफुल डेली रूटीन पर। लेकिन ये था मेरा व्यू, मैं जानना चाहता हूं अंकित से। अंकित, व्हाट डू यू मीन बाय अ पावरफुल डेली रूटीन? पावरफुल डेली रूटीन से मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा डे स्टार्ट होता है ना, हम हमारा डे किस इंटेंशन से स्टार्ट करते हैं, क्या रूटीन से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा जो डे का जो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है पावरफुल होगा, उसका जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव होगा, तब जाके हमारा डे ऑटोमेटिक पॉजिटिव होने लगेगा। बट अगर हमारा जो डे है हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे ही डे स्टार्ट हो रहा है, हमको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, और जो जैसे जैसे चीजें हो रही है वैसे वैसे फ्लो में अपने आप होता रहेगा ना, सो आवर डे विल बी अ वेस्ट। हमारा डे कभी भी प्रोडक्टिव या पावरफुल नहीं हो पाएगा। सो आपका जो डे का जो बिगनिंग है, जो स्टार्टिंग है, वो पावरफुल होना चाहिए। वो पावरफुल होगा तो आपका डे ऑटोमेटिक पावरफुल हो जाएगा। Absolutely. So अंकित, क्या वो स्टोरी शेयर करना चाहते हैं जो आपने इस चैप्टर में शेयर करी है कि एक आदमी एक घोड़े पे सवार है और घोड़ा उसके लिए दौड़े जा रहा है, तो वो स्टोरी जरा थोड़ा मैं चाहूंगा आप ही वो स्टोरी शेयर करें।
तो दोस्तों मैं किताब पढ़ रहा था और ये स्टोरी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक आदमी घोड़े पर दौड़े जा रहा है और बहुत तेज स्पीड में एक डायरेक्शन में भागे जा रहा है। तो दूसरे आदमी ने उसको हाथ देकर के पूछा, भैया किधर भाग रहे हो? तो बोला, पता नहीं, जिधर ये घोड़ा लेकर के जा रहा है। सो द पॉइंट मुझे नहीं पता, घोड़े को पूछो। घोड़े को पूछो रहा है, मुझे नहीं पता है, घोड़े को पूछो। तो this is hilarious and that's true for you, that's true for me, that's true for all of us। ये जो घोड़ा जिस पर हम सवार है वो हमारी हैबिट्स और जो ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एम आई राइट अंकित? Yes, absolutely. Again because of your subconscious mind and because of your habits, आप एक घोड़े पे सवार हैं जिस घोड़े की लगाम आपके हाथ में है नहीं और बस दौड़े जा रहा है। तो मुझे मत पूछो, घोड़े को पूछो कि ये कहाँ लेकर के जा रहा है। तो दोस्तों ये समझ सकते हैं आप कि अगर आप उस घोड़े पर लगाम लगाना चाहते हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन योर डेली रूटीन। और उस डेली रूटीन में करना क्या है? अंकित ने शेयर किया है 120 मिनट रूल। ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा अंकित कि वो क्या है, क्योंकि वो मैं चाहता हूं कि लोग पढ़े इस किताब में। दोस्तों दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक्स दैट यू विल रीड on personal growth, on life optimization in 2021. This is one of the most incredible books. Thank you so much for that, Ankit. Moving on, authenticity. I mean, this was my favorite, by the way. This was one of my favorite chapters. By the way, in fact, I should ask this question to you, Ankit. आपका favorite chapter कौन सा है इस किताब में? ये तो बहुत मुश्किल आपने कहा। I really don't know, but मुझे सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने ये जो सारी चीजें लिखी हैं वो जो लोग रीडर्स हैं, वो जो पढ़ना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें लिखी है। बट फेवरेट तो खैर नहीं, बट चलिए फेवरेट एक बार बोल देते हैं। तो फेवरेट अगर कहेंगे ना तो शायद मैं कहूंगा कि सेल्फ अवेयरनेस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला मैंने जो पार्ट है ना, वो आई थिंक मेरे लिए फेवरेट है। क्योंकि अगर हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम बाकी ये कोई भी चीजें नहीं कर पाएंगे। So this is very very important for me। और मुझे पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि मेरे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था पहले। तब जाके मैंने ये टूल्स को डिजाइन किया, डेवलप किया। इसके अंदर जो मैंने टूल शेयर किया है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो मैंने बहुत साल पहले डेवलप किया था, क्योंकि मुझे चेक करना था हमेशा। मुझे नहीं पता कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। तो वो मैंने टूल आइडेंटिफाई किया। फिर मुझे जब ये लिख रहा था मैं किताब, मुझे ध्यान आया कि हाँ मैंने तो ये टूल एक डिजाइन किया है, तो उसको एक बार देखे। तो मैंने वो ढूंढ के निकाला, ये तो मुझे मिला। उसको थोड़ा बहुत मैंने मॉडिफाई किया आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से, और उसको मैंने शेयर किया उसके अंदर। तो आई थिंक दिस वाज माय फेवरेट एयर। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा से मेरा फेवरेट है। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे जब भी माइंड की बात आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। आई रियली बिकम पैशनेट। जितना हो सकता है जानना है वो करना है। So this is what it is. Great, thank you so much, Ankit. And my favorite, so your favorite is the first chapter, my favorite is the last chapter, which is authenticity. तो ये क्या मतलब है? Authenticity से क्या कहना चाहते हैं आप? Authenticity से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप से सच बनाए रखिए। क्योंकि आज क्या होता है ना, हम अपने आप को ही बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को तो कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो सब आता है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम अपने आप से बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि सबसे पहले अपने आप से ऑथेंटिक होना है। जब हम अपने आप से ऑथेंटिक होंगे तभी हमें सारी चीजें पता चलने लगेगी धीरे धीरे। तभी आप अपने आप को ज्यादा जान पाओगे, तभी आप नई चीजें सीख पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। So this is very very important. Absolutely. See, being authentic to yourself, अपने आप से एक सच्चाई बनाए रखें। अगर आप अपने आप के साथ सच्चे नहीं हैं तो जिंदगी आपके साथ सच्ची कैसे हो सकती है, या दुनिया के साथ आप सच्चे कैसे हो सकते हैं। और यहां पर भी अगेन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी में अंकित ने क्या शेयर किया, तो अंकित ने इस लास्ट चैप्टर में अंकित ने 8 ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करी है, दैट्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी। 8 ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से आप डेवलप कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी। आई मीन इमेजिन दैट फॉर अ मोमेंट। दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज अ वर्कबुक, दिस इज अ वर्कशॉप that you can buy right now in this program. So Ankit, thank you so very much. You came here and you shared all the 7 tools. तो मैं सबसे बड़ी बात ये अप्रिशिएट करता हूँ आपकी अंकित, कि आपने ये नहीं कहा, आपने ये बिल्कुल नहीं कहा इस प्रोग्राम में कि सर मैं 7 चीजें शेयर नहीं करता, अदरवाइज किताब में लोग क्या पढ़ेंगे। I mean, look at the honesty and the authenticity that the author has, that is not shying away from sharing all his insights and all his tips. So दोस्तों, please put it in the chat box. How has it been? The 7 strategies that we talked about. और अगर आप में से कुछ शेयर करना चाहते हैं कि आपकी फेवरेट स्ट्रैटेजी कौन सी रही इस डिस्कशन के दौरान, तो वो भी आप चैट बॉक्स में
डाल सकते हैं. Ankit, anything you want to share with people before we say good evening, goodbye or good night to people? क्या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से? First of all, I'm really grateful to each one of you. जितने भी लोग आए हैं, I really don't know how much number it is, but जितने भी लोग आए हैं, I'm really grateful to each one of you, and I really sincerely hope that this book will be of great help to you, right? Fantastic. And I'm sure it will work as a mentor, it will work as a coach, it will work as a guide for you, and it will work as a best friend for you. And just always remember, don't forget, if you have not bought this book, please buy this book, and please optimize your life with the Life Optimizer, because this is going to be a game changer for you, and this is going to be the best investment that you will ever make in your lifetime. Super. So Ankit, आज का बेस्ट कमेंट सामने आ गया है बिंदु सावंत की तरफ से, और कमेंट है A for Ankit and A for authentic person. Right? Look at that. Thank you so much, Bindu. Really grateful. Thank you so much. This is amazing. Rakesh Jane ka subconscious mind example is really amazing. It was the best. Ankita says, so proud of you, bhai. So Ankita, I mean, she's saying that she's very proud of you, Ankit. Abhishek ne kaha ki it's a powerful book. Bindu ka comment humne abhi padha. Tajuddin says, thank you, Nitin sir and Ankit sir, for this amazing workshop. It was not a book launch event. It was not a discussion. It was a workshop. Imagine that. Thank you so much. This was really amazing. So Ankit, thank you so very much. It was absolutely amazing for me to come here today. और जो time मैंने आपके साथ spend किया, मैंने बहुत सारी चीजें learn करी है, and I'm sure कि हमारी audience ने भी आज बहुत सारी चीजें learn करी होगी. So दोस्तों, please type great, super or thank you in the chat box. If this program has helped you, if the discussion helped you, please type great, super or thank you in the chat box. This was one of the best discussions that I had in a book launch event. This is the book, The Life Optimizer. Order your copy now, because this can change not just 2021 for you, but it can change your life. Thank you so very much, Ankit. Thank you so much. Really grateful to everyone, and especially to you, Nitin sir. Thank you so very much. I'm honored. Thank you. Thank you everyone for attending this program. To make this program a success, over 100 plus people were there in the program and they attended it. Thank you very much, Ankita. One last time, Shobha and Abhishek and Asit and Vijay and Hatim and Pawan and Bindu and Pankaj and all of them. So thank you so very much. Thank you, everyone. Thank you so much. This is time for me and Ankit to say good night and goodbye. Goodbye. Thank you so much. Bye. Thank you, everyone. Thank you. Bye for now.